मैं, सुमित्रा देवी, एक आम महिला हूँ। उम्र 45 की हो गई है, लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे उम्र से ज्यादा थका दिया है। मेरे पति का देहांत कुछ साल पहले हुआ था और तब से मेरा पूरा जीवन मेरे बच्चों, अभिषेक और अदिति, के इर्द गिर्द ही घूमता है। अभिषेक 19 साल का है और पास की दुकान में काम करता है। अदिति 17 की है, पढ़ाई कर रही है। हमारा जीवन आसान नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए मैंने हमेशा यही सोचा कि जितनी मुश्किलें आएं, उन्हें सिर झुकाकर सह लूंगी। पर इन दिनों मेरी बेटी अदिति का अजीब व्यवहार मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से अदिति की दिनचर्या बदल गई है। वह देर रात तक जागती रहती है और सुबह जल्दी उठकर अपनी चादर धोने लगती है। मैंने एक दो बार पूछा तो उसने टाल दिया। माँ, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। पर मैं माँ हूँ, हर बात समझती हूँ। चादर पर कभी सफ़ेद बाल होते हैं, कभी कोई अजीब से दाग, और वह गंध, ऐसी गंध मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। उस दिन जब मैंने देखा कि वह रात में चुपचाप खिड़की के पास बैठी किसी से फुसफुसाकर बात कर रही थी, तो मेरा शक और गहरा हो गया। एक दिन अदिति कॉलेज गई हुई थी। मैंने उसकी चादर देखी, उसमें वही अजीब दाग थे। मैं चादर लेकर सूंघने लगी। एक बार को लगा जैसे यह किसी जानवर की गंध हो। मैंने उसकी अलमारी खोली, लेकिन वहां कुछ खास नहीं था। मैं परेशान थी। क्या अदिति किसी गलत संगत में पड़ गई है? क्या वह कोई ऐसा काम कर रही है जिससे उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है? फिर एक रात मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो, मैं सच का सामना करूंगी। मैंने खुद को नींद का बहाना किया और अदिति के कमरे के पास खड़ी हो गई। आधी रात को उसने अपनी अलमारी खोली। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। वह उसे बहुत सावधानी से बाहर निकाल रही थी। ये क्या है अदिति? मैंने अपना आपा खोते हुए पूछा। वह चौंक गई। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? उसने बॉक्स को पीछे छिपाने की कोशिश की। ये बॉक्स में क्या है? मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अदिति ने कुछ देर चुप रहकर मेरी ओर देखा, फिर बोली, माँ, आपको डर लगेगा, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। उसने बॉक्स खोला। उसके अंदर एक छोटा सा घायल चमगादड़ था। उसका एक पंख टूटा हुआ था। मैंने घिन से मुंह मोड़ लिया। ये क्या है अदिति? ये सब क्या कर रही हो? माँ, इसे मैंने घर के पास जंगल में घायल पाया था। लोग इसे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं इसे बचाना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने इसे चादर में छुपा कर रखा ताकि आपसे छुपा सकूं। मैं हर रात इसका ख्याल रखती हूँ माँ। मैं इसे ठीक करना चाहती थी। उस पल मेरी घबराहट कहीं गायब हो गई। जो गुस्सा था, वह भी। मेरी बेटी का डर अब मेरी आंखों में साफ दिख रहा था। उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। पर अदिति, मैंने धीरे से कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम मुझसे क्यों छिपा रही थी? माँ, मुझे लगा आप मना कर देंगी। मैंने उसका सिर सहलाया। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर जो भी करो, मुझे भरोसे में लेकर करो। चल, अब इसे जंगल में छोड़ देते हैं। ये वहीं ठीक होगा। अदिति ने सहमति में सिर हिलाया। हम दोनों ने उस चमगादड़ को जंगल में छोड़ दिया। उस दिन मैंने समझा कि माँ का डर कितना बड़ा हो सकता है, पर साथ ही बच्चों की मासूमियत भी। अदिति ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उसकी चुप्पी ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उस रात मैं अपने बच्चों के और भी करीब हो गई। आज भी जब मैं वह चादर देखती हूँ, तो एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जीवन में हर बात उतनी डरावनी नहीं होती जितनी हमें लगती है।